नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। इस कथा के बिना अधूरा रहता है व्रत सावित्री व्रत। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप वट सावित्री व्रत करेंगे तो आपकी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। व्रत यह वट सावित्री व्रत है जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है और इसके साथ ही वट वृक्ष की से कामना करती है कि पति के साथ संतान सुखी रहें। और बरगद की पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ ही यह कथा वहीं पे बैठ के सुनती है। तो हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाते हैं। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनके संतान सुख नहीं प्राप्त था उनको। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना के बारे में जानकारी मिली ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान अल्प आयु के बारे में बताया। नारद जी ने कहा, ये सत्यवान है जिसकी आयु कम है, ये अल्प आयु है। माता पिता ने बहुत समझाया परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी, डर लगने लगा। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाएंगे वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांग लिया। यम ने बिना विचार प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है आपने। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था।
सत्यवान जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री का व्रत करने तथा इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी वट सावित्री व्रत की कथा, क्योंकि उसके मन में सच्ची भावना थी और इसीलिए उसने यह किया और यमराज के पीछे पीछे चली गई। यमराज ने जो उसने मांगा वह दिया तो उसका पति जीवित हो गया। इसलिए जो वट के नीचे पड़ा था तो वहीं पे आके उसके प्राण आ गए। इसीलिए सुहागिन औरतें ये व्रत करती है अपने पति की अल्पायु के लिए, दीर्घायु के लिए, क्योंकि सावित्री के पति की अल्पायु थी, लेकिन उसने यह पूजा की और व्रत किया और भगवान से विनती की तो भगवान ने उसके प्राण वापस लौटा दिए। इसलिए वट सावित्री का व्रत करके ये कथा सुनने से जीवन में खुशहाली आती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।